सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं दिलीप पांडे आपको अपादान कारक के बारे में बताऊंगा। अपादान कारकम, इसके पहले हम कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान कारक और उनके उपपद पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपादान कारक। अपादान कारक अंग्रेजी में कहें तो ऑब्जेक्टिव केस। सूत्र कहता है ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम अपाये अपादानम। अपाय का अर्थ है पृथक होना, अलग होना अथवा अलग करना, और ध्रुव शब्द का अर्थ है स्थिर होना या स्थिर रहना। तो अपाय के समय जो ध्रुव रहता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। तात्पर्य यह कि यदि दो वस्तुएं एक दूसरे से अलग हो रही हैं तो जो वस्तु स्थिर है उसको हम अपादान की संज्ञा देते हैं। तो इस अपादान कारक को अच्छे से समझने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो स्क्रीन के माध्यम से हम अपादान कारक को समझेंगे। ध्रुवम अपाये अपादानम। तत्र पंचमी। ध्रुवम, ध्रुव अर्थात स्थिर, अपाय अलग होना, अपादानम अर्थात अलग होने में स्थिर वस्तु की अपादान संज्ञा होती है। और अपादान की पंचमी विभक्ति होती है। यूँ समझें कि जैसे कोई व्यक्ति अथवा कोई वस्तु जो कहीं से पृथक की जाती है अथवा अलग की जाती है, तो जहाँ से वह वस्तु अलग होती है वहाँ अपादान कारक होता है। और अपादान कारक की पंचमी विभक्ति होती है। अब पंचमी विभक्ति का अर्थ क्या है? तो पंचमी विभक्ति के लिए हम आत, आभ्याम, एभ्यः ऐसा पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में प्रत्यय लगाते हैं। जैसे बालक, तो बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। वृक्ष, वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। इसी प्रकार से पुस्तक, तो पुस्तकात, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः। यहाँ पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में आत, आभ्याम, एभ्यः का प्रयोग करना है। इसके बाद स्त्रीलिंग की बात करें तो आयाः, आभ्याम, आभ्यः। जैसे बालिका, बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। महिलायाः, महिलाभ्याम, महिलाभ्यः। छात्रा, छात्रायाः, छात्राभ्याम, छात्राभ्यः। अध्यापिका, तो अध्यापिकायाः, अध्यापिकाभ्याम, अध्यापिकाभ्यः। इसी प्रकार से आप स्वयं ही इन प्रत्ययों का प्रयोग करके और नए शब्दों में प्रत्यय लगा करके पंचमी विभक्ति के रूप बना सकते हैं। अब हमें कहना है बड़ा भाई छोटे भाई से धन लेता है। अग्रजः करता है बड़ा भाई, इसलिए प्रथमा विभक्ति। तो अग्रजः कहाँ से लेता है, किससे लेता है? तो अनुज से लेता है। अतः अनुजात धनम गृह्णाति। अग्रजः अनुजात धनम गृह्णाति। इसी प्रकार से वृक्षात पर्णम पतति। वृक्षात
पर्णम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। बालः सर्पात् विभेति, बालः सर्पात् विभेति, लड़का सांप से डरता है। सज्जनः पापात् जुगुप्सते, सज्जन पाप से घृणा करते हैं। सर्पः नकुलात् पलायते, सांप नेवले से बचकर भागता है। तो इस प्रकार से यदि कोई वस्तु किसी स्थान से अथवा किसी व्यक्ति से, किसी जीव से दूर हटता है अथवा हटाया जाता है, ऐसी स्थिति में जहाँ से हटता है अथवा जहाँ से हटाया जाता है उस स्थान की, उस व्यक्ति की पंचमी विभक्ति होती है। यह हमारे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं उपपद को लेकर के। पंचमी विभक्ति के उपपद, इसके लिए अपादान कारकम उपपदाः। अब कारक के उपपद, तो सबसे पहले वारणार्थ। वारणम इत्युक्ते रोकना, यानी रोकने के अर्थ में जिन धातुओं का प्रयोग होगा या जिन क्रियाओं का प्रयोग होगा उन सब के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि जिस कार्य से रोका जाए अथवा जिस स्थान से रोका जाए उस स्थान की अथवा उस कार्य की पंचमी विभक्ति होगी। इसी प्रकार से भयार्थ, यानी भय के अर्थ में, डरने के अर्थ में यदि किसी कारक या किसी धातु का प्रयोग होता है, किसी क्रिया का प्रयोग होता है, तो जिससे डर होता है उसकी पंचमी विभक्ति होगी। इसी प्रकार से रक्षार्थ, जिससे रक्षा की जाए। जुगुप्सार्थ, जुगुप्सा अर्थात घृणा, तो जिससे घृणा होगी उसकी पंचमी। स्वीकारार्थ, कोई वस्तु लेना है, किसी से ग्रहण करना है, तो जिससे वस्तु ली जाएगी, जो वस्तु ली जाएगी वह कर्म होगी, जो लेने वाला होगा वह कर्ता होगा, और जिससे वह वस्तु ली जाएगी वह अपादान कहलाएगा। इसी प्रकार से रीते, रीते के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। तो रीते अर्थात तो सामान्य भाषा में हम कहें तो अलावा, जैसे हम कहते हैं इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में रीते का प्रयोग होता है। बहिः यानी बाहर, पत यानी गिरना, निर्गम यानी निकलना, उद्भव यानी पैदा होना, प्रभव माने भी पैदा होना, पृथक करने यानी किसी से कुछ अलग करना है, तोड़ना है, ऐसी स्थिति में। और कार्यारंभ काल से पंचमी, और जब कभी कोई कार्य या कोई क्रिया बताई गई, उस क्रिया के साथ में यह कार्य कब से प्रारंभ है, तो कार्य के प्रारंभ काल की भी पंचमी विभक्ति होती है। अब इसको अगले वीडियो में हम इनका प्रयोग समझेंगे, इन उपपदों का प्रयोग कैसे करना है। तब तक के लिए आप लोग देखते रहें, और इसको समझने के लिए, क्योंकि बहुत बड़े वीडियो समझना भी थोड़ा सा दिक्कत का विषय बन जाता है, इसलिए हम एक विषय को लेकर के, एक कारक को लेकर के 2 वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। और यदि कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।